राम राम भाई साहब सनातन धर्म में हर चीज़ का कोई ना कोई साइंटिफिक कारण या कोई सामाजिक कारण या कोई अन्य कारण होता ही है। भले ही आज हम उन कारणों को जानते हों या नहीं जानते हो, पर जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया, हम आज भी उन चीज़ों का पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं। भले ही हम आज जो उनका एक्चुअल कारण उसे जानते हो या नहीं जानते हो। अब बात आती है कि हम इन कारणों को कब से भूलने लगे। भाई साहब, इसकी शुरुआत होती है जब बाहर से एक विदेशी आक्रांता आता है जो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ देता है। उसकी धर्मगंज जो लाइब्रेरी थी उसको जला देता है। उसमें लगभग 90,000 किताबें थी, जिसमें हमारा सनातन ज्ञान, पूरा इतिहास, रामायण महाभारत, सारा इतिहास था। उस सब को जला दिया जाता है, खाक कर दिया जाता है और उस नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से ये वो पॉइंट है हमारे देश का, हमारे देश के इतिहास का, जहाँ से अंधकार धीरे धीरे छाने लगा। तो भाई साहब, अब बात आती है कि ऐसा ही अंधकार इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। क्योंकि इससे पहले जो हमारे ऋषि थे, जो विश्वविद्यालयों के ऋषि थे, मुनि थे, प्रोफेसर्स थे, पंडित थे, शिष्य थे, ये गांव-गांव जाते थे, गांव के मंदिर पे जाते थे दान लेने के लिए। या फिर पहले मंदिर पे गए, वहाँ लोग आए, लोगों को जो भी उनका सनातन ज्ञान था लोगों में उसका प्रवाह किया, कहानियों के थ्रू किया या फिर वचनों के थ्रू किया, किसी ना किसी के थ्रू वो सनातन ज्ञान को वो देते ही थे। उसके बाद वो दान लेते थे या फिर कुछ जो भिक्षु थे वो घर घर जाकर भिक्षा लेते थे। पर भिक्षा वो ऐसे ही नहीं लेते थे, पहले वो उस गांव के मंदिर पे आकर सनातन ज्ञान का प्रवाह करते थे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का क्या कारण है, इस चीज़ को हम क्यों करते हैं, इस चीज़ को हम क्यों करते हैं। धीरे धीरे यही चीज़ हमारे पूरे भारत में पिरो दी गई। धीरे धीरे ये सनातन ज्ञान चलता ही रहा और ये सनातन ज्ञान हमारी आज भी हमसे जुड़ा हुआ है, हमारी जड़ों में जुड़ा हुआ है। अब भाई साहब, फिर उसके बाद इसमें अंधकार कहाँ से छाया। अंधकार छाता है जब जो ये विदेशी आक्रांता थे, इनके पास चली गई राजनीतिक पावर, इनके पास आ गई राजनीतिक पावर। कहीं भी जाकर किसी को भी लूट लिया, लूटपाट कर दिया, किसी भी मंदिर को तोड़ दिया, लूटपाट कर लिया। और जितने भी हमारे जो बौद्ध भिक्षु थे या फिर पंडित थे या शिष्य थे किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के, या फिर हमारे जो पंडित रहते थे मंदिरों में, उनको मार दिया। तो धीरे धीरे ये चीज़ें, जो ये कारण थे, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। क्योंकि सब में बैठ गया डर, और उस डर के कारण क्योंकि उन्हें मार दिया जाता था। अब मार दिया जाता था तो वो पंडित लोग थे वो बेचारे इधर उधर भाग जाते थे, या फिर जो भिक्षु थे वो बेचारे धीरे धीरे कम होते गए। जो हमारा वो सनातन ज्ञान का प्रवाह था वो धीरे धीरे कम होता गया। पर हम अपनी जड़ों को नहीं भूले। जो भी हमें उस वक्त सिखाया गया था, उसको हम, जो भी हमारे पूर्वजों ने सिखाया था, उसको हम आज तक भी फॉलो करते आ रहे हैं, पालन करते आ रहे हैं, अनुपालन करते आ रहे हैं। जिसकी वजह से आज भी हम बहुत सारी चीज़ों से बचे हुए हैं, अपने अंदर पूरे इतिहास को समेटे हुए हैं। हमारे जो भी सनातन ज्ञान है उसको अपने अंदर समेटे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो भाई साहब, ये धीरे धीरे जब से ये हम अनुपालन करते ही आ रहे हैं अपने सनातन ज्ञान का। तो हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता, भले ही हम जानते हों या ना जानते हो। अब बात आती, अब एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों कहानियाँ सुनी होंगी, जितने मुँह उतनी ही बात। उसमें से एक बात बताता हूँ, जैसे प्याज और लहसुन। बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु होते हैं या फिर जो हमारे पंडित लोग होते हैं, वो बहुत सारे ये कहते हैं कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। और इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ, जितने मुँह उतनी ही कहानियाँ हैं। तो उन कहानियों में सिर्फ एक बात कॉमन है कि ये प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। अब क्यों नहीं खाना चाहिए? अब ये भाई, अब इसका कारण ये है कि जो भी पंडित है या फिर बौद्ध भिक्षु है या फिर जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या जो कोई तपस्वी है,
उनको इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें प्याज में और लहसुन में एक सेक्सुअल हार्मोन को ट्रिगर करने वाला एक इंग्रेडिएंट होता है, जिससे कि सेक्सुअल हार्मोन ट्रिगर हो जाते हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए। कारण तो ये है, पर जो हमारा सनातन ज्ञान है उसमें कैसे बताया, उसमें बताया है कहानियों के थ्रू, किसी न किसी कहानी के थ्रू, और एक नहीं सैकड़ों कहानियाँ हैं ऐसी, पर उन सब में कॉमन बात क्या है, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो ये हमारा सनातन ज्ञान। अब आप एक बात देखिए, जो हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता निकाला है सनातन ज्ञान को बताने का, ये सही निकाला। अब आप किसी चीज़ को अगर साइंस की भाषा में बिल्कुल ऐसे बताओगे कि फ़लानी चीज़, ये हार्मोन, उसका ये नाम, ये चीज़, तो लोग कब तक याद रख पाएंगे, नहीं याद रख पाएंगे। पर वहीं जब आप मौखिक रूप से कहानियों के थ्रू किसी चीज़ को बताओगे, उसमें अपने बड़े बड़े जो हमारे भगवान हुए उनका नाम लोगे, या फिर कोई बड़े बड़े कैरेक्टर्स हुए उनका नाम लोगे, उससे लोगों को वो सनातन ज्ञान का प्रभावी होता रहता है, अपने भगवानों की तरफ ध्यान भी चला जाता है, और जो हमें करना चाहिए वो भी हो जाता है। अब भैया ये प्याज और लहसुन खाना अपनी आस्था का और अपने टेस्ट की बात है, आपको खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, बात सारी ये है। तो भाई साहब ये हमारा सनातन ज्ञान, ये धीरे धीरे जो इसका अंधकार का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नालंदा विश्वविद्यालय के टूटने से हुआ। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, पंडितों को मारा गया, बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया, तो ऐसे धीरे धीरे जो अंधकार था वो छाता गया, और हम जितना भी इनके कारण थे, हर चीज़ का कारण, उसे हम भूलते गए। क्योंकि उसके बाद हमारे यहाँ पर इन्होंने जो भिक्षु लोग थे इन्होंने आना बंद कर दिया, धीरे धीरे गांव-गांव जाना बंद कर दिया, वो ज्ञान देना बंद कर दिया। पर आज अगर आज के समाज की, आज मैं 2024 में हूँ, आज के समाज की यदि बात करूँ तो आज भी लोग आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, पर ज्ञान नहीं देते, वो सिर्फ भिक्षा मांगने के ही लिए आते हैं। पर हमारे जो पीछे का समय था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें पहले किसी भी गांव के मंदिर पर जाते थे, बैठते थे, लोगों को बुलाया जाता था कि बड़े पंडित जी आए हैं, या प्रोफेसर आए हैं, या शिष्य आए हैं, जो भी आए हैं, यूनिवर्सिटी से आए हैं, जिनके पास ज्ञान है वो आते थे, वो सबको उन जो भी लोग थे उनके अंदर सनातन ज्ञान का प्रवाह करते थे। उसके बाद वो घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे, या फिर जो भी दान देना होता था हरिओम मंदिर पर ही दे दिया जाता था। तो ये था हमारा सनातन धर्म, सनातन ज्ञान, ये है सच्चाई। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, बस आज हम भूल गए हैं। यदि आज हम रिसर्च करेंगे, अच्छे से बोलेंगे, मतलब अच्छे से रिसर्च करेंगे, तो हमें हर चीज़ का कारण पता चल जाएगा। और तो भाई यही है बस, और क्या बोलूँ। तो एक जो कारण के ऊपर ये वीडियो बनानी थी, ये बना दी। तो भैया जय सनातन, जय तिरंगा, जय भारत।